ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा मैजिकल डॉक्यूमेंट है जिसको आपने अगर 3 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशनल डिसिप्लिन, ट्रेडिंग एज कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इस ट्रेडिंग जर्नल को मैंने इस तरीके से पर्सनली डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर नॉट ओनली आपका ट्रेडिंग डाटा जैसे एंट्री एग्जिट का टाइम या फिर प्राइस वगैरह, इसके साथ साथ आपके जो ट्रेडिंग इमोशंस है ड्यूरिंग द ट्रेड लेने के पहले आपके क्या इमोशंस थे, ट्रेड लेने के बाद आपके क्या इमोशंस थे, ये सारे डाटा भी अपन रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी वर्क करती है और 10% आपका टेक्निकल या फिर सेटअप्स वर्क करते हैं। और जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप कभी भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म में कंफर्टेबल तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं मेरा पर्सनल ट्रेडिंग जर्नल आपको शो करूंगा लास्ट 2 मंथ का, और उसके अंदर मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को यूज़ करते तो कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते थे। और वीडियो के एंड में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, अगर आपको मेरा ट्रेडिंग जर्नल डाउनलोड करना है फ्री में तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा खाली है और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। बट इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर इस ट्रेडिंग जर्नल को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए अपन चलते हैं मेरे ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं ये 4 मार्च से चालू हुआ है और ये कब तक का है, 3 मई तक का है, यानी लास्ट जो फ्राइडे तक का था तब तक का ये ट्रेडिंग जर्नल है पूरा। अब बताओ इसको कैसे यूज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ करता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करता हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग है ना यूट्यूब में सर्च करते हो कि कौन सा टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल बताएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लिए तो ये सारी ट्रेड्स जितनी भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो सारी ट्रेड्स आ गई। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। तो ये मेरा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर आप देखो कि मेरे को क्या हो रहा है, कुछ ट्रेड प्रॉफिट है और अधिकतर ट्रेड क्या है, लॉसेज में है। इससे क्या पता चला कि अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ तो मेरे लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या तो अपनी ट्रेडिंग को सही करना है कि 1 मिनट में मैं सही से ट्रेड करूँ, या फिर मेरे को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कम ट्रेड करना है और मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, चलो अब अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। मैं इसके बाद गया सिंपली यहाँ पे 1 मिनट को हटा के 5 मिनट कर दिया, तो जितने भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सारी ट्रेड्स थी वो सारी की सारी ट्रेड्स आ गई। अब इसके अंदर चलते हैं अपन को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। आप देखो यहाँ पे लॉसेज है बट यहाँ पे प्रॉफिट्स भी है। आप देख सक रहे हैं यहाँ पे कैसे ज़्यादा प्रॉफिट्स भी हैं और कुछ लॉसेज भी हैं। तो इससे क्या पता चला कि मैं 5 मिनट में सही ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट में मिस्टेक्स होती है। और कुछ डाटा बताता हूँ, ये अपने टाइम फ्रेम के बेसिस पे कर लिया। अब मैं इसको करता हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों करता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेट्स अज्यूम कि मैं अगर ऑप्शन बाय करता तो क्या होता। तो मैंने ऑप्शन बाइंग में क्लिक कर दिया और ये ऑप्शन बाइंग कर दिया, तो ये ऑप्शन बाइंग के सारा डाटा आ गया और ये 5 मिनट का डाटा आ गया। तो इसको देखना डाटा को, तो इससे मेरे को क्या पता चला, यार मैं ऑप्शन बाइंग और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ तो मेरे प्रॉफिट्स लगातार है, कंसिस्टेंटली मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। आप देख रहे हो लगातार ग्रीन चल रहा है। और इसके साथ आप एक चीज़ और देखो जो मैंने ट्रेडिंग जर्नल के अंदर इंक्लूड करी है सिर्फ आप लोगों के लिए, कि देखो जी इसमें क्या लिखा हुआ है। आप ये देखो कि मेरा मैक्स टू रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है ऑप्शंस के चार्ट में, और मैंने कितना रिस्क टू रिवॉर्ड लिया है, यानी जो मार्केट ने दिया है और मैंने कितना लिया है, इन दोनों को आप देखो। मार्केट ने मेरे को 1:9 दिया है, मैंने कितना लिया है 1:5। मार्केट ने मेरे को 1:6 दिया है, मैंने कितना लिया है 1:1। मार्केट ने 1:7 1:6 दिया है, मैंने कितना लिया 1:3 1:2। इससे क्या पता चला कि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ बट मैं मेरे टारगेट को लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पा रहा। अगर मैं इसी 1:2 को 1:5 कर देता तो जो मेरे प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं ना 1000-1100 रुपये 1 लॉट के ऊपर, ये कितने हो जाते, ये तकरीबन 1500 से 2000 रुपये हो जाते हैं। तो समझ में आया कैसे मैंने मेरे ट्रेडिंग जर्नल को यूज़ किया मेरा ट्रेडिंग एज फाइंड आउट करने के लिए। और अब मैं इसको क्या करूँगा, आगे आने वाले मंथ में इस तरीके से यूज़ करूँगा। साथ में जो मेरे को मिस्टेक्स पता चली कि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अधिकतर ट्रेड मेरी गलत हो रही है, तो उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे से क्या गलती हो रही है, और अगर मेरे को फिर भी वो सूट नहीं करेगा तो मैं उसे बंद कर दूंगा। इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड को और ज़्यादा फिल्टर आउट कर सकते हैं। आपके लिए मैंने ट्रेडिंग जर्नल इस तरीके से बनाया कि आपको डे में कोई सेलेक्ट करना है कि आप वेडनेसडे जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है उस दिन आपको चेक करना है, तो आप उस दिन का डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। मंडे के दिन चेक करना है, फ्राइडे के दिन चेक करना है, आप डे वाइज चेक कर सकते हो। आप ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हो,
आपके टाइम फ्रेम वाइज कर सकते हो, आपने सेटअप्स है आपके अलग अलग, तो आप सेटअप वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो। जोन सा सेटअप को आपको चेक करना है कि आपने उस सेटअप पर ट्रेड लिए और कौन सा प्रॉफिट है कौन सी लॉस है, वो सारी चीज़ इस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर है। और इसी के साथ साथ पता है आपको क्या सबसे अच्छी बात है कि इस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर मैंने ये डैशबोर्ड भी बनाया है। इसके अंदर आपको सारा डाटा मिलेगा कि आपने कितनी ट्रेड्स लिए, जैसे 18 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, 21 लूजिंग ट्रेड है, आपकी विन परसेंटेज पता चल जाएगी। मैंने इनिशियली 2 लाख का कैपिटल डिप्लॉय किया था, अभी मेरे पास 2.6 हो चुका है, यानी कितना 6000 का फायदा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे मार्च मंथ में इतना प्रॉफिट था, अप्रैल मंथ में और बढ़ गया, मई मंथ में भी थोड़ा लॉसेस चल रहे हैं। तो ये सारा डाटा आपको ईजिली मिलेगा इस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर। साथ ही में ईयरली डाटा आपको डे वाइज बताएगा। जैसे जनरल होता है ना, उसके अंदर जैसे जीरोधा का होता है, उसके अंदर आता है कि 1 तारीख को इतना, 2 तारीख को इतना, ये भी मैंने आपके लिए बनाया है। और ये सब ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मैं बताऊंगा भी कि क्या फिल करना है और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बस ओनली जो फाइनल डाटा है जो मैंने ऑटोमेटिक नहीं बनाया वो कौन सा है, ये मंथली ट्रेड का डाटा। मंथली ट्रेड का डाटा मैंने ऑटोमेटिक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जब अपना ट्रेडिंग जर्नल फिल कर लो उसके बाद उसकी एनालिसिस करो, और उसकी एनालिसिस आप तब करोगे जब कोई डाटा फिल आउट नहीं होगा। अगर सब कुछ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा तो कभी आप अपने ट्रेडिंग जर्नल के डाटा को नहीं चेक करोगे। तो जैसे ही मंथ एंड होता है मुझे डाटा फिल करना होता है, और इस डाटा को क्या है मेरे को खुद को मैनुअली फिल करना पड़ता है। और जब मैं मैनुअली फिल करता हूँ तो मुझे दिखता है कि मैंने ब्रोकरेज इतना दिया है, मैंने प्रॉफिट इतने हुए, मैंने पॉइंट्स इतने कैप्चर किए, मेरी लॉसेज इतनी है, मेरी विन परसेंटेज इतनी। तो इससे क्या मेरे को और इंसाइट मिलती है कि इस मंथ मैंने क्या किया। तो इसलिए मैंने इसको ऑटोमेटिक नहीं बनाया। मैं चाहता तो ऑटोमेटिक भी बना देता, बट इससे क्या आप एनालिसिस नहीं करते फिर आगे जाके। तो इसीलिए अगर आपको इस टाइप का ट्रेडिंग जर्नल चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए अब आपका ट्रेडिंग जर्नल पे चलते हैं, और इसमें मैं सारी चीज़ें आपको फिल आउट करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इस ट्रेडिंग जर्नल को फिल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे डेट डाल लेनी है। जैसे कि आज 5 मई है तो कल अपन को ट्रेड करना है, तो 6 मई की अपन डेट डाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 मई लिखना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको डे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जोन सा भी डे, मंडे है तो मैंने मंडे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली आपके पास सब कुछ है। इसके बाद टाइप, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो या फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, जोन सा भी है। जैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो ये डाल दो। अब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, वो डाल दो। यहाँ पे सिंबल डाल दो। अगर आपने इक्विटी में ट्रेड किया तो आप यहाँ पे स्टॉक का नाम लिख दो, और अगर आपने ऑप्शन से फ्यूचर ट्रेड किया तो आप इसमें इंडेक्स का नाम लिख दो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बैंक निफ्टी। यहाँ पे आप आपकी स्ट्राइक प्राइस डाल दो, जैसे मैंने डाल दी 49,000 का सी, मैंने कॉल बाई किया 49,000 का। आपको इसी तरीके से डालना है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो और स्ट्राइक प्राइस नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप डालना है, आपने किस सेटअप के ऊपर ट्रेड लिए, क्योंकि आप में क्या करते हो, एक सेटअप को ट्रेड करते हो फिर अगले दिन दूसरे सेटअप को ट्रेड करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक सेटअप के ऊपर कितनी ट्रेड ले रहे हो और वो सेटअप आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटअप डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल लिया 5 EM है, ठीक है, सिंपल सेटअप डाल लिया। अब आपको यहाँ पे डालना है टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड करा है। तो आप जो जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो आप वो टाइम फ्रेम इसमें डाल सकते हो। इसके बाद डालना है आपको प्री डिफाइंड मैक्स रिस्क। ये इसका क्या मतलब है कि आप मैक्सिमम लॉस उस ट्रेड में कितना ले सकते हो। जैसे ही आप ट्रेड में घुसो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर इतना लॉस हो गया तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ भी हो मार्केट कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया कि अगर मेरा यहाँ पे मैक्सिमम 500 का लॉस होएगा तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा जब आप देखोगे कि आपने प्री डिफाइंड रिस्क इतना डाल रखा है और आपने ट्रेड में इससे ज़्यादा लॉस लिया है, मतलब ये आपकी मिस्टेक है और आपको अपने मिस्टेक्स को पकड़ना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आप इस ट्रेडिंग जर्नल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद आप क्या डालना है, आपको इमोशंस डालने ट्रेड लेते टाइम। कभी कभी क्या होता है कि मेरे को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है, मैं बैठा हूँ बट मार्केट क्या अचानक से ब्रेकआउट कर गया, मार्केट अचानक से ऊपर चला गया और क्या मैं उस टाइम पे ट्रेड नहीं ले पाया। फिर उसके बाद क्या होता है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे को ट्रेड भी लेनी है बट डर भी लग रहा है कि यार अगर ट्रेड इतनी ब्रेकआउट के बाद लिया कहीं नीचे नहीं आ जाए, बट फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है, फोमो भी है कि साथ में ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आपको अपने इमोशंस लिखने हैं। अगर आपको फियर हो रहा है, डर लग रहा है तो आप फियर डालो। अगर आपको बिल्कुल न्यूट्रल इमोशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपने बिल्कुल सही स्टेबल माइंड से लिया, वो लिखो। आपको ट्रेड पे ओवर कॉन्फिडेंस है कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया बस यहीं से मार्केट पलटेगा, तो आप कॉन्फिडेंस डाल दो। जो भी आपके इमोशंस है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद आपको टाइम जोन डालना है, किस टाइम पीरियड में आपने ट्रेड किया है, मॉर्निंग के टाइम पीरियड पे या फिर जो भी आपका 12 बजे के बाद है, 2 बजे के बाद है, जो भी टाइम फ्रेम है उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एंट्री टाइम डालना है। जैसे मान लो मैंने 9:25 के ऊपर ट्रेड को एंट्री करी, ठीक है,
बाइंग प्राइस मान लेते हैं मैंने 200 रुपये में कॉल ऑप्शन बाई किया। इसके बाद क्वांटिटी, मैंने 1 लॉट में क्वांटिटी बाई करी है ऑप्शन की, ठीक है, और मैंने इसको 250 रुपये में सेल कर दिया, यानी अपन को क्या है, प्रॉफिट हुआ है। ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद टाइम ऑफ एग्जिट, मान लो मैंने 10:11 तक इसको होल्ड किया ट्रेड को, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या है, टोटल ट्रेड ड्यूरेशन आ गई। इसके अंदर आपको पता चल गया कि आपने कितनी देर तक ट्रेड को होल्ड किया है। मैं मेरा ट्रेडिंग जर्नल दिखाता हूँ। इसके बाद देखो आप मेरी ट्रेड ड्यूरेशन देखो, 2 घंटे, 3 घंटे, 43 मिनट, 11 मिनट, 41 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। इससे क्या पता चल रहा है कि मैं मेरी ट्रेड को शॉर्ट टाइम भी होल्ड कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम भी होल्ड कर रहा हूँ। अगर आपकी ट्रेड का टाइम आ रहा है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप स्कैल्पर हो। अगर आप स्कैल्पर हो तो ठीक है, और अगर आप ट्रेड को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना चाहते हो बट आप 2-3 मिनट में निकल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पा रहे। कैसे पता चला? अपने ट्रेडिंग जर्नल से। समझ में आया इंपॉर्टेंस? यही चीज़ समझा रहा हूँ। आपको पता चल गया कि आपने इतनी देर तक ट्रेड को होल्ड किया है। अब ट्रेड को एग्जिट करते टाइम आपके इमोशंस कैसे हैं? एंग्री, जो भी आपके इमोशंस हैं वो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे भी हैप्पी डाल देता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट हो गया। साथ में इसमें पता चल जाएगा आपने कि कितने पॉइंट्स आपने ऑप्शंस के चार्ट में कैप्चर किए। कितने पॉइंट्स अपन ने कैप्चर किए थे? 200 रुपये में बाय करी थी, 250 में सेल किया, 50 पॉइंट कैप्चर हुए। तो ये जो 50 पॉइंट है ना, यही वो खेल है। यही चीज़ आपको फोकस करनी है। आप 15 क्वांटिटी में बाय कर रहे हो तो 50 पॉइंट है, आप 60 क्वांटिटी में बाय कर रहे हो तो भी 50 पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो। तो क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लास्ट मंथ का बताऊँ, लास्ट मंथ मैंने 350 पॉइंट कैप्चर किए ओवरऑल मंथ में। अब आप इसको अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 35,000 प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप 900 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 2.7 लाख के आसपास आ जाएगा। जितने आप क्वांटिटी में ट्रेड करते हो उसको मल्टीप्लाई कर लो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अपन इतना प्रॉफिट कर लेंगे, वो तो क्वांटिटी के साथ आपके इमोशंस चेंज होंगे, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि मैंने इतने पॉइंट्स कैप्चर किए। और आपको हमेशा फोकस करना है कि आपको तकरीबन 300, 400, 500 पॉइंट पर मंथ कैप्चर करने हैं, ठीक है। आपको इसके बाद ब्रोकरेज डाल देना है, जितना भी आपको ब्रोकरेज लग रहा है। जैसे मेरे को लग रहा है यहाँ पे 55 रुपये, तो मैंने ब्रोकरेज डाल दिया। इसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया कि इसमें से ब्रोकरेज हटा दिया तो मेरे पास इतना प्रॉफिट बचा। इसके बाद मुझे इसके अंदर डालना है रिस्क टू रिवॉर्ड। मैंने कितने रिस्क टू रिवॉर्ड पे एग्जिट किया? मैं मान लेता हूँ मैंने 1:2 पे रिस्क टू रिवॉर्ड पे एग्जिट किया। अब यहाँ पे कौन सा डालना है? यहाँ पे आपको स्पॉट चार्ट में कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। स्पॉट चार्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरे को कितना मिला? 1:2 के आसपास मेरे को स्पॉट चार्ट में मिला। बट अगर मैं सेम ट्रेड को ऑप्शंस में लेता हूँ तो ऑप्शन बाइंग मोमेंटम की वजह से क्या मुझे 1:3 मिला। तो आपको स्पॉट चार्ट में कितना मिला और ऑप्शन के चार्ट में कितना मिला मैक्सिमम? मान लो मैंने ट्रेड तो कट करी है यहाँ पे, बट मार्केट क्या है, यहाँ तक गया है, तो मेरे को ऑप्शंस में कितना मिलता? 1:5 मिलता। जो मैंने आपको पहले बताया था ना, वो चीज़ आपको समझनी है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1:2 मुझे स्पॉट चार्ट में मिला और 1:3 मेरे को ऑप्शन के चार्ट में मिला। तो इससे क्या पता चला कि मेरे को ऑप्शन के चार्ट में 1:3 मिला, मैं थोड़ा सा जल्दी एग्जिट कर गया, तो मैं थोड़ी सी ट्रेड को और होल्ड कर सकता हूँ। चीज़ समझ में आई? इसके बाद आपको पता चल गया कि आप ट्रेड में जीते हो या हारे हो। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं किए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपके पास अपने रूल्स होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर पा रहे। और फिर इसके बाद आप कुछ नहीं करना। जब आपका मंथ एंड हो जाएगा तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस और नो, और आपको पता चल जाएगा कितने टाइम आपने रूल्स फॉलो नहीं किए और उन ट्रेड्स में आपके साथ क्या हुआ है रूल्स फॉलो नहीं करने के बाद। तो सिंपली अपन लिख देते कि हाँ मैंने तो रूल्स फॉलो किए। इसके बाद आपने क्या किया है, ट्रेड आपने ट्रेंड के डायरेक्शन में लिए या अपोजिट टू ट्रेंड लिए। मैं जब बिगिनर था ना, मैं क्या करता था, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं उसको शॉर्ट कर देता था कि अब यहाँ से कितना ही ऊपर जाएगा अगेंस्ट द ट्रेंड। मार्केट नीचे जा रहा है मैं उसको बाय कर लेता था कि यहाँ से कितना ही नीचे जाएगा, बहुत नीचे जा चुका है, 500 पॉइंट जा चुका है, अब यहाँ से मैं बाय कर लेता हूँ। और उसकी वजह से मेरे को क्या काफ़ी लॉसेस हुआ है। 1-1.5 साल बाद मुझे समझ में आया कि अगेंस्ट द ट्रेंड कभी नहीं जाना है, हमेशा आपको विद ट्रेंड जाना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप उसको ट्रेड ऊपर की साइड लेते रहो, जब नीचे आएगा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए विद ट्रेंड आपको ट्रेड लेनी है, समझ गए? हमेशा कोशिश करनी है। अगर रिवर्सल ट्रेड लेनी है तो आपको अपोजिट टू द ट्रेंड लेनी है, बट ज़्यादा नहीं कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपने इमोशंस कैसे थे, आपको जब ट्रेड होल्ड कर रहे थे, मान लो आपने कोई ट्रेड ली, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, 2,000 का हो गया, 3,000 का हो गया, 4,000, 5,000 स्क्रीन पे दिखा रहा है। फिर उसके बाद 5,000 से क्या हो गया, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 आ गया वापस, डर लगने लगा। ये आपके इमोशंस है ड्यूरिंग द ट्रेड। क्या आपको डर लग रहा है? क्या आपको उस टाइम पे मन कर रहा है कि ट्रेड को काट कर दूं, बट आपका टारगेट कितना था 10,000 का, और आपको क्या लग रहा है, अब डर लगने लग गया। तो ये आपको लिखना है कि हाँ लिटिल फियर था, या फिर कोई फियर नहीं है, न्यूट्रल लो।
जो भी आपके इमोशंस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं मेरे इमोशंस बताता हूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आपको फिल करने में आसानी रहे। जैसे ट्रेड लेते टाइम मेरे को कॉन्फिडेंस था, लो कॉन्फिडेंस था प्लस डर लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग, डर भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी, सब कुछ है। होप ही है, मैंने ट्रेड ले लिया, बस भगवान से प्रे कर रहा हूँ, हे भगवान बस ऊपर पहुंचा देना, मेरे को प्रॉफिट करवा दो, बस ऐसा। वो चीज़ है वो लिखो। फियर है, न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो भी आपके इमोशंस है वो आप इसको यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई मेरे को इमोशंस नहीं था, मैं तो न्यूट्रल था ट्रेड लेते टाइम। ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है कि लॉजिक, आपने ट्रेड लिए उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आपने लिख तो दिया 5 EM है, बट आपको लिखना है मार्केट वॉज एट रेजिस्टेंस, मार्केट रेजिस्टेंस पे था, फिर मार्केट ने 5 EM बनाया, प्लस मार्केट आज गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुला, रेजिस्टेंस पे हिट किया, 5 EM बनाया, मैंने ट्रेड ले ली। ये आपको लॉजिक लिखना है। कौन कौन से लॉजिक है, प्लस लिख सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि 1000 पॉइंट मार्केट की अप रैली हो गई थी, अप रैली, तो क्या हो गया, चांसेस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, चांसेस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो जो भी आपको लॉजिक है ट्रेड के पीछे वो आपको इन डिटेल्स में लिखना है। फिर आपको लिखना है रीजन आपने एग्जिट क्यों करी ट्रेड को, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, लिख दो। टारगेट हिट, टारगेट हिट हो गया आपका, या फिर आप लिख सकते हो स्टॉप लॉस हिट, या फिर आप लिख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, या फिर आप लिख सकते हो कि मैं डर के मारे ट्रेड से भाग गया, जो कि मोस्टली लोगों के साथ होता है। जो भी आपके रीजन से आपने ट्रेड को एग्जिट करने के वो लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है मिस्टेक्स, आपने कोई मिस्टेक्स करी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डाला कि मैंने कोई ट्रेडिंग रूल फॉलो नहीं किया, मान लो मैंने यहाँ पे नो कर दिया, तो मैंने कौन सा ट्रेडिंग रूल फॉलो नहीं किया, मेरे को यहाँ पे लिखना है कि आई डिडंट वेट फॉर माई टारगेट, मैं मेरे टारगेट तक के लिए वेट नहीं करा, मैं मेरे टारगेट से पहले ही ट्रेड से निकल गया बाहर। कि मेरे को 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है, बट मेरे को 700 दिखा, मैं नहीं चाहता था कि 700 पे जाए, तो मैं उसकी वजह से निकल गया। तो ये क्या करी, एक तो मिस्टेक्स हो गई कि मैंने टारगेट तक का वेट नहीं किया, दूसरी चीज़ कि मेरे रूल्स तोड़ दिए मैंने। तो ये सारी चीज़ आपको लिख देनी है। अब इसके पीछे आपको लिखना है कि लर्निंग फ्रॉम द ट्रेड, मैं क्या सीखा इस ट्रेड से। तो मैं लिख सकता हूँ कि आफ्टर ट्रेड फॉलो स्टॉप लॉस और टारगेट। इसका क्या मतलब है, ट्रेड के बाद या तो आप अपना स्टॉप लॉस हिट करो या फिर टारगेट हिट करो, जो भी दोनों है वो आपको फॉलो करना है। सिंपल कि अपने रूल्स को फॉलो करना है। या फिर आप लिख सकते हो फॉलो योर रूल्स, जो भी आपका लर्निंग है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद आप ट्रेड में लिख सकते हो कि आपकी रेटिंग कितनी है, 5 स्टार ट्रेड है, 2 स्टार ट्रेड है, आपने कोई गलत ट्रेड ले ली तो 0 स्टार, तो जो भी ट्रेड है जैसे मान लो आपने 3 स्टार दे दी। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ट्रेड का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, आपने जो ट्रेड ली उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो। ये सारा डाटा आपने फिल आउट कर लिया। ये डेली आपको हर एक ट्रेड का डाटा फिल आउट करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये आपका डाटा फिल आउट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 6 मई था, ऑटोमेटिकली आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ ये आ गया मई में, 6 मई में ऑटोमेटिकली डाटा आ गया। ठीक है, आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ब्रोकरेज कितना दिया, सारा आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गया। साथ ही में अगर आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको जितना भी डाटा चाहिए आपको मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल कैपिटल आपको आपकी डाल देनी है। 5000 डाल रखिए, अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है 10,000 डाल दो, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गई कि आपका करंट कैपिटल इतना हो गया, आपका इतना परसेंटेज रिटर्न है। और ये सारा ग्राफ्स वगैरह मैंने आप बना रखे हैं, आप इन डिटेल्स में जो भी चाहिए आप वो चेक कर सकते हैं। और मैंने जो आपको बताया था कि ये मंथली चीज़ है, ये आपको खुद को फॉलो करनी पड़ेगी, खुद को पर इंडिविजुअली एक एक कॉलम फिल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसी से आप अपनी ट्रेडिंग की एनालिसिस कर पाओगे। अगर आप नहीं करोगे तो आप ट्रेडर नहीं बनोगे, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मेन बात आती है कि आपको ट्रेडिंग जर्नल डाउनलोड कैसे करना है। इसके लिए आपको सिंपली एक काम करना है कि मेरे को पता है मैंने जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करने की कोशिश करी थी ना, नहीं हो पा रहा था, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, मेरी मिस्टेक्स लिखी हुई थी, मैं क्या क्या गलती करता हूँ, मैं कब कब रूल्स तोड़ता हूँ, वो सारा चीज़ इसके अंदर लिखा होता है। मी एज ए ह्यूमन बींग कभी नहीं चाहता कि मैं मेरी मिस्टेक्स को देखूँ। इंसान को लगता है कि यार मैं गलत नहीं हूँ, बाकी पूरी दुनिया गलत है, इसीलिए वो कभी भी अपनी मिस्टेक्स को नहीं देखेगा, इसीलिए वो कभी भी अपना ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाएगा तो 5-7 दिन फॉलो करेगा, उसके बाद फॉलो करना बंद कर देगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे ईमेल करना है कि आई एक्सेप्ट दिस ट्रेडिंग जर्नल चैलेंज फॉर 90 डेज। क्या लिखना है आपको,
आई एक्सेप्ट दिस ट्रेडिंग जर्नल चैलेंज फॉर 90 डेज। 90 डेज तक आपको ट्रेडिंग जर्नल को फिल करना है, बस ये आपका चैलेंज है, ये आपको फिल करना है। आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो या फिर ईमेल कर दो। ईमेल कहाँ करना है? 12697arpit@gmail.com। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा ईमेल आईडी। आपको यहाँ पे ईमेल करना है और आपको कंटेंट में लिख देना है आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ईमेल करके इस ट्रेडिंग जर्नल का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आपको उसको डाउनलोड करना है और यूज़ करना है। मैं सिंपली ये काम इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपसे कमिटमेंट चाहिए। मैं कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि आप मुझे कमिट करें कि हाँ आप ये काम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई और ये ट्रेडिंग जर्नल भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप बिगनर हो और आपको सच में ट्रेडिंग सीखनी है या फिर आपको ट्रेडिंग में एटलीस्ट बर्बाद नहीं होना है, तो मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैं सीख रहा हूँ, मैं भी बिगनर हूँ और जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और अगर आपको मेरा ट्रेडिंग डाटा देखना है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको 2 वीडियो लगा दूंगा। एक मेरा 2023 का होगा और एक मेरा लास्ट मंथ का होगा, मार्च मंथ का और अप्रैल मंथ का, कि मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ। उसी के अंदर ट्रेडिंग जर्नल की एनालिसिस भी है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि एनालिसिस कैसे करनी है। तो इन दोनों वीडियो को भी जरूर देखना इस वीडियो के बाद। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।